क्या आपने कभी आधी रात को अचानक नींद खुलने के बाद अपने मन से यह सवाल पूछा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जेब खाली क्यों रहती है? क्यों कुछ लोग उतनी ही कमाई में धीरे धीरे समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ते हैं और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी वही के वही खड़े रह जाते हैं? क्या इसका कारण सिर्फ किस्मत है? क्या इसका कारण सिर्फ अवसर है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गहराई छुपी है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? आचार्य चाणक्य ने कहा था, धन कमाने से अधिक कठिन है धन को सही दिशा देना। सुनने में यह साधारण बात लगती है, लेकिन यही वह रहस्य है जिसने इतिहास में साधारण मनुष्य को असाधारण बना दिया। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ पैसे बचाने की सलाह नहीं है। यह वह ज्ञान है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसा खर्च करते हैं और गरीब हो जाते हैं। दूसरे वो जो पैसा खर्च करते हैं और अमीर हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग पैसा चीजों पर खर्च करते हैं और दूसरे लोग पैसा ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहां से पैसा बढ़कर वापस आता है। आज हम जानेंगे उन 5 जगहों के बारे में जहां अगर आपने समझदारी से पैसा लगाया तो आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे नहीं बल्कि कई गुना तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन 5वीं जगह वह ऐसी है जिसे जानकर शायद आपको अपनी अब तक की कई आदतों पर पछतावा हो। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका हर खर्च आपकी तकदीर बदल दे। पहली जगह है स्वयं पर खर्च किया गया धन। एक छोटा सा गांव था, वहाँ 2 मित्र रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान थी। दोनों खेतों में काम करते थे। दोनों दिन भर मेहनत करते थे। पहला मित्र जब भी कुछ पैसे बचाता नए कपड़े खरीद लेता, दिखावे की चीजें लेता, दोस्तों के साथ फिजूल खर्च करता। दूसरा मित्र उन्हीं पैसों से किताबें खरीदता, नई बातें सीखता, कौशल्य सीखने शहर जाता। 5 साल बाद पहला मित्र आज भी वही था। दूसरा मित्र अब गांव के सबसे सफल व्यापारियों में गिना जाता था। क्या बदला? कमाई नहीं बदली थी, अवसर भी समान थे। बदला था सिर्फ पैसा खर्च करने का स्थान। यही चाणक्य नीति का पहला सिद्धांत है। जो व्यक्ति स्वयं को विकसित करने में धन लगाता है उसका धन कभी नष्ट नहीं होता। सोचिए, आपने कितनी बार बिना सोचे कोई वस्तु खरीदी होगी, लेकिन कितनी बार अपने ज्ञान पर खर्च किया। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अभी पैसे कम है, बाद में सीखेंगे, और यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि धन कम होने का कारण ही यह है कि आपने सीखने में निवेश नहीं किया। जब आप किसी नई कला को सीखते हैं तो आप सिर्फ ज्ञान नहीं लेते, आप अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाते हैं। यदि आप बोलना सीखते हैं तो अवसर बढ़ते हैं। यदि आप लिखना सीखते हैं तो प्रभाव बढ़ता है। यदि आप किसी तकनीक को सीखते हैं तो आपकी बाजार में कीमत बढ़ती है। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही देती है जितनी आपकी क्षमता है। यदि आपकी क्षमता 10,000 की है तो लाख कोशिशों के बाद भी आय सीमित ही रहेगी। लेकिन जैसे ही क्षमता बढ़ती है, धन स्वतः आकर्षित होने लगता है। एक किसान बीज बचाकर खुश हो सकता है, लेकिन जब तक वह बीज मिट्टी में नहीं डालेगा फसल नहीं उगेगी। वैसे ही आपका पैसा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वह आपके विकास की मिट्टी में नहीं जाएगा। इसीलिए पहली जगह है अपने ज्ञान, कौशल्य और व्यक्तित्व विकास पर खर्च। दूसरी जगह सही संबंधों पर खर्च किया गया धन। यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन अवसरों से आता है। और अवसर कहाँ से आते हैं? लोगों से। चाणक्य कहते थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने संबंधों को धन से भी अधिक मूल्यवान समझता है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अकेला सब कर लूंगा, लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बना। हर सफल व्यक्ति के पीछे सही लोगों का साथ होता है। अब यहाँ खर्च का अर्थ सिर्फ पैसा देना नहीं है, इसका अर्थ है समय, ऊर्जा और संसाधन लगाना। कभी किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलने के लिए यात्रा करना, कभी किसी सभा, प्रशिक्षण या संगोष्ठी में जाना,
कभी किसी योग्य व्यक्ति की मदद करना, कभी रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय देना। लोग इसे खर्च समझते हैं, लेकिन यही असली निवेश है। एक युवक था, उसके पास बहुत सीमित साधन थे, लेकिन वह हर महीने कुछ पैसे बचाकर शहर जाता, वहाँ सफल लोगों के कार्यक्रम सुनता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते इतने पैसों में कुछ खा पी लेता। कुछ वर्षों बाद उन्हीं कार्यक्रमों में बने संबंधों ने उसे व्यापार के ऐसे अवसर दिए जिनसे उसकी जिंदगी बदल गई। याद रखिए, कई बार एक सही व्यक्ति से हुई मुलाकात वर्षों की मेहनत बचा देती है, और कई बार गलत संगति वर्षों की कमाई डुबो देती है। इसीलिए यदि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो हर समय बहाने बनाते हैं, जो विकास का मजाक उड़ाते हैं, तो समझ लीजिए आप अदृश्य रूप से गरीब बन रहे हैं। धनवान बनने से पहले धनवान सोच वाले लोगों के बीच बैठना सीखिए। यह दूसरी जगह है जहाँ खर्च किया गया पैसा आपको कई गुना लौट कर देता है। तीसरी जगह, स्वास्थ्य पर किया गया खर्च। यह सुनकर कुछ लोग सोचेंगे, स्वास्थ्य पर खर्च से बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। एक बीमार व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह लंबे समय तक सफलता नहीं पकड़ सकता। चाणक्य ने कहा था, शरीर ही सभी पुरुषार्थों का साधन है। कल्पना कीजिए, आपके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो कि आप चैन से बैठ भी ना सके। क्या वह धन सुख देगा? नहीं। और उससे भी बड़ी बात, खराब स्वास्थ्य सबसे महंगा सौदा है। आज जो व्यक्ति भोजन, व्यायाम, नींद और स्वास्थ्य पर खर्च बचाता है, वह कल अस्पतालों में कई गुना अधिक खर्च करता है। लेकिन यह सिर्फ चिकित्सा की बात नहीं है। स्वास्थ्य आपकी ऊर्जा तय करता है, ऊर्जा आपकी उत्पादकता तय करती है, उत्पादकता आपकी आय तय करती है। यदि आप हर सुबह थकान लेकर उठते हैं, तो आप अवसरों को पहचान ही नहीं पाएंगे। यदि आपका मन सुस्त है, तो निर्णय गलत होंगे। यदि शरीर कमजोर है, तो अनुशासन टिकेगा नहीं। इसीलिए अच्छा भोजन, व्यायाम, स्वास्थ्य परीक्षण, मानसिक शांति, ये खर्च नहीं है, ये वो सुरक्षा कवच है जो आपकी कमाई की मशीन को लगातार चलाते हैं। सोचिए, लोग मोबाइल पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन पौष्टिक भोजन पर सोचते हैं। दिखावे पर खर्च कर देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर कंजूसी करते हैं। और फिर पूछते हैं, जिंदगी में प्रगति क्यों नहीं हो रही? उत्तर स्पष्ट है, जिस साधन से कमाना है उसी को आपने कमजोर कर दिया। चौथी जगह, समय बचाने वाली चीजों पर खर्च। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी एक दिन में सिर्फ 24 घंटे पाता है। समय ही असली मुद्रा है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, समय नहीं। चाणक्य कहते थे, जो समय का मूल्य नहीं समझता वह धन का अधिकारी नहीं बन सकता। अब सोचिए, क्या आप ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो आपका समय बचाए, या ऐसी चीजों पर जो आपका समय खा जाए? बहुत लोग सस्ता चुनते हैं और बाद में समय गवाते हैं। कभी घटिया साधन खरीदकर, कभी बिना सीखे काम करते हुए, कभी हर छोटी चीज खुद करने के जिद में। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि कभी कभी थोड़ा अधिक खर्च करके घंटों, दिनों, महीनों बचाए जा सकते हैं, और बचा हुआ समय कई कमाई पैदा कर सकता है। एक व्यापारी था, वह हर काम स्वयं करता था, हिसाब भी, खरीद भी, बिक्री भी। उसे लगता था कि वह पैसा बचा रहा है। फिर उसने एक सहायक रखा। शुरुआत में उसे लगा कि खर्च बढ़ गया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका व्यापार दोगुना हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसका समय रणनीति और विस्तार में लग गया था। याद रखिए, यदि आपका हर दिन छोटी छोटी उलझनों में निकल रहा है, तो आप भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे, बस वर्तमान को ढो रहे हैं। इसीलिए ऐसे साधनों, सेवाओं और व्यवस्थाओं पर खर्च करें जो आपका समय बचाए, क्योंकि समय बचाकर ही धन बनाया जाता है। पांचवी जगह, अनुशासित निवेश। अब हम उस पांचवी जगह पर पहुंच गए हैं
जिसे समझे बिना कोई भी स्थायी रूप से समृद्धि नहीं बना सकता। ध्यान से सुनिए, यही वह रहस्य है जो साधारण कमाने वाले को भी असाधारण संपत्ति दे सकता है। चाणक्य ने कहा था, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। समस्या यह है कि आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। आज लगाया कल 2 गुना चाहिए। यही अधैर्य सबसे बड़ी आर्थिक बर्बादी है। धन अचानक नहीं बनता, वह अनुशासित निर्णयों की धीमी आंख से पकता है। कल्पना कीजिए, 2 व्यक्ति है। पहला हर महीने बचा हुआ पैसा मन बहलाने में खर्च कर देता है। दूसरा वही राशि नियमित रूप से निवेश करता है। शुरुआत में दोनों समान दिखते हैं, 1 वर्ष बाद भी अंतर छोटा लगता है, लेकिन 5 वर्ष बाद फर्क चौंकाने वाला होता है। 10 वर्ष बाद एक संघर्ष कर रहा होता है और दूसरा स्वतंत्रता जी रहा होता है। यही चक्रवृद्धि का जादू है। लेकिन यह सबसे बड़ी चुनौती पैसा नहीं है, चुनौती है मन। मन कहेगा अभी खर्च कर लेते हैं, मन कहेगा इतने थोड़े से निवेश से क्या होगा, मन कहेगा जब ज्यादा कमाएंगे तब शुरू करेंगे। और यही आवाज लाखों लोगों को जीवन भर साधारण बनाए रखती है। सच्चाई यह है, समृद्धि बड़ी रकम से नहीं, छोटे लेकिन लगातार निर्णयों से बनती है। अभी एक क्षण रुकिए और अपने जीवन को देखिए, आपका पैसा कहाँ जा रहा है? क्षणिक सुखों में, दिखावे में, दूसरों को प्रभावित करने में, या उन 5 जगहों पर जो भविष्य गढ़ती है। क्योंकि अंत में धन कमाने वाला नहीं जीतता, धन को दिशा देने वाला जीतता है। आज यदि आपने यह समझ लिया तो शायद आपकी आर्थिक यात्रा बदल सकती है। याद रखिए, जब भी जेब से पैसा निकले अपने आप से एक प्रश्न पूछना, क्या यह खर्च मुझे गरीब बनाएगा या समृद्ध? यही प्रश्न धीरे धीरे आपकी आदत बदलेगी, आदत निर्णय बदलेगी, निर्णय भविष्य बदलेगा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि आपका बैंक बैलेंस किसी चमत्कार से नहीं बढ़ा था, वह बढ़ा था उन छोटे छोटे बुद्धिमान निर्णयों से जो आपने हर दिन लिए। आचार्य चाणक्य की नीति स्पष्ट है, धन उसी के पास टिकता है जो धन को सेवक बनाता है, स्वामी नहीं। अब निर्णय आपका है, आप अगली कमाई कहाँ खर्च करेंगे, क्योंकि वही तय करेगा कि आने वाले वर्षों में आप संघर्ष की कहानी लिखेंगे या समृद्धि की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।